प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। उनको जो है अपमान किया गया, बटकों को चोटी खींचा गया और लात घूसों से मारा गया, निश्चित तौर से उनके जान पे खतरा है, इसलिए उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। युग आ गया है जब शंकराचार्य को ही सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, SIR के माध्यम से हमको सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। यह तो कभी अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था जो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, साधु संतों विरोधी, गौ हत्या का जो गौ हत्या चरम सीमा पे हो रहा है, इसकी आवाज शंकराचार्य जी बने, इसीलिए उनके साथ अपमान किया गया। जो सत्य बोल दे उसके घर पे बुलडोजर हो जाए। कोई मुसलमान हो तो अयोध्या में मोहित खान के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। जहां तक सवाल यह है कि पूजनीय शंकराचार्य जी ने जो बात कही है कि लिखित माफीनामा सरकार को मांगना प्रशासन को पड़ेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। गलती हुई है तो क्षमा मांग लेने से कोई। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में क्या कुछ हुआ आप सभी ने देखा। माघ मेले में इतनी अभद्रता कभी नहीं हुई थी। पहली बार ये अभद्रता होती और तमाम सवाल प्रशासन पे खड़े हो जाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात पड़े रहते हैं। आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य के बयान, फिर शंकराचार्य ने अपने बयान दिए। यूपी की सियासत में हलचल होती है। उसके बाद शंकराचार्य माघ मेले को छोड़ के चले जाते हैं। प्रशासन यूपी का पूरा हिल जाता है, यूपी दरबार हिल जाता है। अब जो प्रशासन है वो शर्तें मानने को तैयार हो गया है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गया है, माफ़ी मांगने को तैयार हो गया। शंकराचार्य ने अपने 2 शर्तें रख दी है। शंकराचार्य जी ने पहली शर्त यह है कि लिखित में माफ़ीनामा होना चाहिए और दूसरा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, जिस पे कहीं ना कहीं फिर से खड़बड़ी मचती है और प्रशासन बातें मानने को तैयार नहीं होता। इस तरीके की बातें निकल कर सामने आती हैं। अब प्रशासन मानने को तैयार भी है। इस तरीके की बातें हम बात करेंगे लोगों से। हमारे साथ स्वामी जी खड़े हुए हैं और तमाम लोग और भी हैं। हम बात करेंगे ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे, जो प्रशासन जो बैकफुट पर आ गया इसको लेकर क्या। अब प्रशासन बैकफुट पर है। शंकराचार्य जी ने अपने 2 मांगे रख दी हैं, 2 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त यह है कि एक तो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए और दूसरा माफीनामा लिखित में। कैसे देखते हैं? नहीं, ये इसको हम बहुत सत्य रूप में देखते हैं। जिस तरह से आजादी के बाद और आजादी से पहले इस तरह से माघ मेला शंकराचार्य का होता है, संतों को होता है, सन्यासियों को होता है, नागाओं का होता है। और इस तानाशाही में सरकार मदमस्त में चूर, सत्य बोलने वालों को जो अपमान किए, जो उन्होंने कह दिया कुंभ में भगदड़ हुई थी और मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, भाजपा झूठ बोलती है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसके अनुरूप में उनको जो है अपमान किया गया, बटकों को चोटी खींचा गया और लात घूसों से मारा गया, निश्चित तौर से उनके जान पे खतरा है, इसलिए उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। दूसरा लिखित में उनको माफी मांगना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को साष्टांग जाके प्रणाम करके क्षमा याचना करना चाहिए। जिस तरह से सच्चे सनातनी, सच्चे जो है संतों को मानने वाले, संतों का आदर करने वाले अखिलेश यादव जी ने किया था, इसी तरह से अखिलेश यादव की सरकार में भी लाठी चली थी। तो ये इस कृत से पूरा सनातनी दुखदाई है। इस कृत से भाजपा अब जा रही है। तानाशाह भाजपा खत्म करे, लिखित नामा करे, लिखित करके माफीनामा पेश करे, उनका प्रोटोकॉल करे, उनकी मांगों को पूरा करे। ये हर सनातनी की आवाज है। ये सरकार, इतना तो रावण राज में नहीं हुआ होगा, मुगलों में नहीं हुआ, अंग्रेजों ने नहीं किया। जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे और हिंदू राष्ट्र बनाने वाली भाजपा सरकार और सन्यासियों को मार रही है। वाह रे रामराज! हर आत्मा रो रही है, हर संत रो रहा है और पूरे संतों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव को।
साधुवाद है, लाखों संतों का आशीर्वाद हो गया। उन्होंने शंकराचार्य जी से बात किया, अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा, उनके कदम से कदम मिला चलने की बात किया। संतों का अगर कोई सच्चा सम्मान करने वाला है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। आप अखिलेश यादव की तारीफ करें, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने भी तो उनसे क्षमा कहा और कहा जाकर के स्नान कर ले। वो फुल बात नहीं बोल पाए, आधा में बोले, नीचे ने ऊपर। ये शंकराचार्य जी नहीं बोले। अगर वो बोले तो जाके क्यों नहीं यही माफी मांग लिए, क्योंकि ऊपर ये इंजन है भाजपा का, एक टकरा रहा है, एक बोल रहा है। इसी का नाता है। देखिए आज यूजीसी कानून लाया गया इसलिए कि ये लोग पहले देवताओं में बांटने का काम किया, जातियों में जातियों का बांटने का काम किया, इसलिए सोना पे चर्चा ना हो, चांदी पे चर्चा ना हो। तो भाजपा को भाजपा ही समाप्त कर देगी। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक ही पहले मर जाता है। यह सरकार मदमस्त में चूर है, यह सरकार सनातन विरोधी है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, साधु संतों विरोधी। गौहत्या का जो गौहत्या चरम सीमा पे हो रहा है, इसकी आवाज शंकराचार्य जी बने, इसीलिए उनके साथ अपमान किया गया। जो सत्य बोल दे उसके घर पे बुलडोजर हो जाए। कोई मुसलमान हो तो अयोध्या में मोहित खान के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, बाद में कोर्ट से बरी हो जाएगा। तो ये सरकार मदमस्त में चूर है। सरकार दिल्ली की सरकार यूपी की सरकार को हटाने में लगी है, यूपी की सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी है। किसानों को, मजदूरों, नौजवानों, साधु सन्यासियों को राम भरोसे छोड़ दिया गया। निश्चित तौर से शंकराचार्य को लिखित में ये माफीनामा दे, उनका प्रोटोकॉल माने, उनको प्रोटोकॉल दे, उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनसे साष्टांग प्रणाम करके सरकार को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप जी क्या अब दो शर्तें शंकराचार्य जी ने रख दी है और कहा है लिखित में माफी मांगे, और लिखित में माफी मांगने के साथ साथ प्रोटोकॉल अब फॉलो करना चाहिए। पूरा प्रशासन खड़बड़ाया हुआ है शंकराचार्य जी के माघ मेले को छोड़ने के बाद। वो तो वाराणसी चले गए, बड़ा मामला गड़बड़ा गया। ये जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्य पूरे हमारे सनातन धर्म के लिए। जहां एक तरफ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ साधु संतों का अपमान होता है और उन्हें घसीटा जा रहा है और पीटा जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य पूरे हमारे देश में। आपने देखा होगा मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तब ऐसी घटना हमारे साधु संतों के साथ नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय प्रोटोकॉल क्या था? अगर जब एक को सतुआ बाबा है, वो अपना पूरा काफिला लेकर वो उससे अंदर चला जाता है, क्या पाल के अंदर चली जाती है तो पूरा क्या प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते, क्या वहाँ गड़बड़ हो जाती। हमारे सनातन, हमारे शंकर भगवान शंकराचार्य जी का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका हिसाब 2027 में जनता लेगी। जो सनातन धर्म का नहीं हो सकता वो हिंदुओं का नहीं हो सकता, और जो हिंदुओं का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। और 2027 से पूर्ति तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाई होने जा रहा है। एक बात और है, प्रशासन कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर तो आ गया, थोड़ा तो नरम दिल रखिए आप लोग। अरे सर, अभी बैकफुट नहीं, पूरी तरीके से प्रशासन माफी मांगेगा, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश का सनातन माफ करने वाला नहीं। जो सनातन नहीं है उनकी दिल और उनकी आत्मा रोई है। ये शंकराचार्य जी का अपमान नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमान करने का काम प्रशासन ने किया है। इसका खामियाजा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भुगतना पड़ेगा। और 2027 जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विदाई करने के लिए तैयार है। ऐसी बातें कर रहे हैं, भाजपा की विदाई कोई कर पाएगा? बिल्कुल। शंकराचार्य की बात हो रही, बड़ा गजब की बात आपने पूछ ली है। बड़ा दुख भरी बात है ये कि कौन सा युग आ गया है जब शंकराचार्य को ही सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। SIR के माध्यम से हमको सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं हूं। यह तो कभी अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। प्रशासन मानने को तैयार है, माफी मांगना चाह रही है। शंकराचार्य जी ने दो शर्तें रख दी, इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? नहीं, प्रशासन कहाँ, योगी जी ने अभी तक नहीं कुछ उसके लिए बोला है। केशव प्रसाद जी जो स्टूल मंत्री हैं, उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने तो बिल्कुल एक दो शब्द की बात कर दी है। तो स्टूल मंत्री, उनकी कोई बात मानता है आज? आप स्टूल मंत्री कर रहे हो, शंकराचार्य जी कहते हैं शाबाशी लायक है, CM बनने योग्य हैं। अरे CM तो बनने आए ना, फिर योगी जी तभी तो ये हो गया है, तभी तो चाह रहे योगी जी कह रहे कि मैं PM बनूंगा, वो कह रहे मैं CM बनूंगा। लेकिन सबका सपना अधूरा हो जाएगा। समीकरण UGC आप देख रहे हैं, UGC से सुप्रीम कोर्ट ने जो राम को लाए थे वही तो UGC लाए, कोई दूसरे तो लाए नहीं। जो राम को कौन लाया भाई? राम को कौन लाया भाई? जो UGC को आज विरोध कर रहे हैं वही तो कह रहे हैं कि राम को लाए थे। आज जब UGC के लिए लाए हैं तो कह रहे हैं कि अब UGC मेरे लिए खतरनाक है। भाई अगर आदेश राम के मंदिर का भी हुआ था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही UGC पे रोक लगी है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये
जो 15 या 25 का जो नारा दिया गया, फिर हम लोग 85% रुकने वाले नहीं होंगे। चलिए, काफी पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं आपके मित्र। आपका नाम क्या हुआ? बिंदुसार पांडे। पंडित जी, शंकराचार्य जी के साथ बड़ी अभद्रता हो गई। अब जो प्रशासन है कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और शंकराचार्य जी ने 2 शर्तें रख दी। कहा लिखित माफ़ी मांग लें और दूसरी शर्त रख दी कि जो पूरा प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर ले, स्नान तो कहीं पर भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ? केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद के लिए बोल दिया कि सीएम लायक हैं, केशव प्रसाद मौर्य का बयान, फिर उससे पहले जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ, लेकर मन में क्या है? देखिए, परम पूज्य शंकराचार्य जी सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर पदासीन व्यक्ति हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। जहाँ तक सवाल यह है कि पूजनीय शंकराचार्य जी ने जो बात कही है कि लिखित माफ़ीनामा सरकार को मांगना प्रशासन को पड़ेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। गलती हुई है तो क्षमा मांग लेने से कोई इनका निरर्थक अपराध तो हो नहीं जाएगा। पर आ गया ना? नहीं, आ तो गया, लेकिन लिखित माफी मांगें, प्रोटोकॉल के साथ मांगें जो पूजनीय शंकराचार्य जी करें, क्योंकि ये किसी सामान्य व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ, ये सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर पदासीन व्यक्ति शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है। तो इसका माफ़ीनामा भी बिल्कुल प्रोटोकॉल से ही होना चाहिए। मैं पूजनीय शंकराचार्य जी के बातों का पूर्ण समर्थन करता हूं और सरकार को बिना देर लगाए लिखित माफ़ीनामा प्रोटोकॉल के साथ मांग लेना चाहिए। इसी में इनकी भलाई है। अन्यथा शंकराचार्य जी के अपमान से सवर्ण समाज के साथ साथ पूरा हिंदू समाज नाराज है, क्योंकि शंकराचार्य किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र को दिशा और दशा देते हैं। इसलिए पूजनीय शंकराचार्य जी का सम्मान सर्वोपरि है, होना चाहिए। कैसी बातें और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उनकी अपनी विचार हो सकती, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि चंद लोग 15% लोग, हम 25% लोग, तो वो अध्ययन करें। माननीय अखिलेश यादव जी ने सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश को पढ़ा और उन्होंने इस निर्णय का आदेश का स्वागत किया। दूसरी बात वो कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का आदेश दिया, उन्होंने ही जो है यूजीसी पर रोक लगाई। तो आप सर्वोच्च न्यायालय को राजनैतिक अखाड़ा ना बनाएं, और बनाना है तो पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करें कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के आदेश का सम्मान क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक यूजीसी गाइडलाइन की बात है, उसमें 15% और 25% की गणित नहीं है। सवर्ण मतदाता 41% है, 41% भारत का नागरिक सवर्ण है। ये सवर्ण में सिर्फ ब्राह्मण की गिनती कर रहे हैं, जबकि सवर्ण में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, छत्री सब आते हैं। तो ये मुट्ठी भर लोग, 15% लोग नहीं, ये बराबरी की लड़ाई है और यह संवैधानिक लड़ाई है। यह संविधान के गलत दुरुपयोग, कानून के गलत दुरुपयोग और सत्ता के गलत दुरुपयोग की लड़ाई है। और सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का एक अपना स्थान है, उसके निर्णय का सबको सम्मान करना चाहिए। आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, अभी तमाम लोग तमाम बातें कह गए, लिखित में अगर नहीं माफ़ी मांगी जाएगी प्रशासन द्वारा तो सरकार चली जाएगी, ऐसे बातें कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के साथ जो भद्रता हुई सभी ने देखा, सनातनी जो भी हैं, सनातन को मानने वाले काफ़ी आहत है इस घटना से, आप कैसे देखते हैं? देखिए, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है जी, ये तो सभी लोग मान रहे हैं। जो भी शंकराचार्य या उनके बटकों के साथ में हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जो है ज़रूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए, जो है कि जो शासन प्रशासन ने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के हिसाब से जो है सबको चलना चाहिए। कोई भी हो व्यक्ति जो है, शंकराचार्य जी भी जो है, उनको भी वही व्यवस्था मिली हुई है। सब लोग आते थे जो है, अपना स्नान करके जाते थे जो है, लेकिन किसी कारण बस जो है चाहे वो, अब तो प्रशासन कहीं ना कहीं बैकफुट पर आया, माफ़ी तक तो मांग देखिए क्या है, प्रशासन में क्या होता है कि चाहे आवेश में आकर के या फिर जो है उस स्थिति के उत्पन्न होने पर जो है उसको नियंत्रित करने में कुछ गलत कदम उठ जाते हैं। तो एक शब्द में जवाब दीजिए, शंकराचार्य जी ने जो अपनी 2 शर्तें रखी है कि प्रशासन लिखित माफ़ी मांग ले और दूसरा प्रोटोकॉल को फॉलो कर ले, स्नान तो कहीं भी हो जाएगा, इसका समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए, इस तरीके से हठधर्मिता ठीक नहीं है। एक संत जो है वो मान अपमान से बहुत ऊपर होता है, और वो तो शंकराचार्य के पद पे है जो है, वो उनका तो मान सम्मान बहुत माने उच्च कोट का माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों से हमने बात की, शंकराचार्य जी ने 2 शर्तें अपनी रख दी,
माघ मेले में जो कुछ घटना हुई शंकराचार्य के साथ में, उनके शिष्यों के साथ में एक बड़ा बवाल हुआ, उसको लेकर के पूरे यूपी भर में तमाम सवाल खड़े होने लगे, पूरे देश भर में सवाल खड़े होने लगे। यूपी दरबार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो कुछ घटना हुई उस पर कोई बयानबाजी तो नहीं किए, लेकिन सवाल तमाम खड़े हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद शंकराचार्य जी का जो बयान आया उस पर तमाम चर्चा होने लगी, तमाम पॉलिटिक्स हुई। शंकराचार्य ने अपने माघ मेले से अपने आप को हटा लिया, चले गए वाराणसी। उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं बैकफुट पर आया। अब 2 शर्तें रख दी है। पब्लिक की क्या कुछ राय थी मैंने आपको दिखाया। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें आपकी क्या राय है, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।